ग्रो मनी सॉल्यूशंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कोटक बैंक का ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोटक बैंक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हालांकि इसमें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपका जो कॉल ऑप्शन, कौन सी कॉल बाय करनी है और कौन सी पुट बाय करनी है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। मतलब आपको सारा राइट डाउन पूरा लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी बाय करनी है और कौन सी सेल करनी है। फिलहाल तो हम चार्ट के अनुसार देख लेते हैं कि चार्ट में इस हिसाब से ये जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है, यानी कि एक दिन पहले अगर ये पैटर्न, मतलब 2 दिन का मान लो, एक तरीके से 2 दिन में ये पैटर्न बना हुआ है इस तरीके से कि पहले तो ये नीचे की साइड में था, फिर अप साइड में, फिर डाउन साइड में, फिर अप साइड में। ठीक है, इस तरीके का ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो ये पैटर्न इस तरीके के लेवल पे बना हुआ है। तो अब ये जो पूरा का पूरा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हम नॉर्मली अगर एक लाइन खींचेंगे तो इस यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये सभी को टच करते हुए अगर जाती है तो ये हम इसको मतलब कर्व के हिसाब से, यानी कि एक सपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अब हालांकि तो हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि ये लाइनों के बिहाफ पे हमें ये इस पे लाइन पे नीचे गया तो हमें बेचना है, ऊपर गया तो हमें बाय करना है। ठीक है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इस बिहाफ पे हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है कि ये चीज़ होने पर हमें बाय करना है और ये चीज़ होने पर सेल करना है। तो इसी के बेस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो अब यहाँ पे 3 बार इस लाइन पे टच हुआ है। ठीक है, तो 1800 जो लेवल है आपका 1819 तो चल ही रहा है। अब इस बिहाफ पे अगर 1% इसका लेंगे तो 18 होता है, तो 1% तो हमें नीचे जाना नहीं है ना, इसका आधा ले लेते हैं, यानी कि 9 पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट के हिसाब से इसका जो सपोर्ट हो गया 1810 का लेवल हो गया। ठीक है, 1810 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ये ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल में अगर ये यहाँ पे ये 1810 मान लीजिए ये वाला लेवल है, इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको सेल करना है। ऊपर की साइड में सेम एज इट इज सेम 1830 का लेवल है, ये वाला लेवल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। अब ये तो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में कॉल और पुट के बारे में बात करते हैं कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट बाय करनी है आपको। HDFC का हमने लिख लिया है, ये है आपका कोटक बैंक। ठीक है, कोटक बैंक का इसका रेजिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, सपोर्ट भी आपको बता चुका हूँ। तो अब इसकी कॉल बाय करनी है। ठीक है, कॉल अभी है 1840 की कॉल है, बाय करनी है 14 पे। CMP करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, टारगेट है ये वाला इतना। ठीक है, अब पुट है, पुट हमें बाय करना है 1800 का पुट है, 8.80 पे मतलब लेवल है, बाय करना है 11 पे और टारगेट है इतना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेवल्स हमेशा ध्यान में रखिए, कौन सी कॉल और कौन सी पुट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक का। HDFC बैंक में फ़िलहाल जो ये आपका पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट वाला पैटर्न बना हुआ है। हालांकि अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इस बिहाफ पे आपको लग रहा है कि ये इस लाइन को टच करता करता ऊपर की साइड में मूव करेगा। हालांकि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो डाउन साइड में मूव कर रहा है, यानी कि नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में। अब ये आपका नीचे की साइड में मूव कर रहा है आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। ठीक है, तो ये तो लेवल फिलहाल के टाइम में हम देख लेंगे एक ट्रेंड लाइन के बेस पे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो चाहिए हमें। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे तो हम ट्रेड करेंगे, उसी बिहाफ पे तो हमें अप एंड डाउन का पता चलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का फ़िलहाल के टाइम में नियर बाई एक लेवल ले लेते हैं। नियर बाई लेवल फ़िलहाल के टाइम में 1595 का लेवल है और उसके ऊपर है 1605 का लेवल है। हालांकि 1-2 पॉइंट अगर नीचे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1603 से 1605 का लेवल है। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि फ़िलहाल के टाइम में ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप हुआ है, ये इसको यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर वापस नीचे की साइड में आ सकता है। अब देख लेते हैं इसकी कॉल और पुट के बारे में। ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। ठीक है, अब 1620 की जो कॉल है वो बाय करनी है, करंट मार्केट प्राइस उसका 630 है, बाय करना है 8 रुपये पे, टारगेट है 10, 12 और 15 का। ठीक है, 1580 की पुट है, करंट मार्केट प्राइस 635 का है, बाय करना है 8 का, टारगेट है 10, 12 और 15। अब छोटे छोटे लेवल ही रखिएगा, ज़्यादा बड़े लेवल रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा बड़े लेवल रखोगे तो वापस अगर मार्केट नीचे की साइड में ट्रेंड करता है, अचानक ऊपर की साइड में जाके वापस नीचे गिरता है, तो आपको लॉस होने की संभावना बनी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।